7:42 हो चुके हैं और साइकोलॉजी की बात करूँ, सब्जेक्ट थी वो कम्प्लीटली रीड कर लिए, सारे टॉपिक मैंने इसके पढ़ लिए हैं। अब जो लास्ट जो टॉपिक था इसमें समावेशी शिक्षा था, वो छोटा सा टॉपिक था, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट डे मुझे इसमें दुआसस का रिवीजन करना है, 7 दिन या 8 दिन के अंदर कम्प्लीटली पढ़नी है और साथ में इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं मुझे। तो जो टॉपिक्स होंगे वो मेरे इसमें मतलब ऐप के अंदर दे रखे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी लगाऊंगा डेली हर एक टॉपिक से और इसको दुआ से पढ़ भी लूँगा। यानी एक लिमिटेड टाइम में पढ़ना है मुझे इसे 7 दिन के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट संडे या मंडे तक मुझे इसे कम्प्लीटली रीड करना है दोबारा से। और उसके बाद फिर जो दूसरी सब्जेक्ट हैं उनको लूँगा इसको कम्प्लीट होने के बाद में। तो ये टारगेट रहेगा। फ़िलहाल अब मैं नहा लेता हूँ, खाना वगैरह खाना है और न्यूज़पेपर है वो पढ़ना है। खाना खा लिया है, नहा भी लिया हूँ और अब 9:05 या 6 हो चुके हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स और इसमें सरफेस टेंशन प्रश्न तनाव को मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ना है और इसे देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। ये करने वाला हूँ 10:30 बजे तक और ये भी प्रश्न पढ़ लूँगा 1 घंटा। उसके बाद 30 मिनट जो मेरे वेक्टर सदिश के क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चन को करूँगा। 10:35 हो चुके हैं और लास्ट फिजिक्स के जो सदिश टॉपिक था उसके क्वेश्चन कर रहा था। 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 10 क्वेश्चन बचे हैं वो कल करूँगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में मेरे वही मैं जो मेरी फैक्ट कंप्लीट हो चुका था उससे आगे वाले था वो करना है, हाइपर कंजुगेशन वाला, तो वो करने वाला हूँ मैं 12 बजे तक। 1:29 हो चुका है और बायोलॉजी में मैंने लास्ट जो किया था वो जायांग उमंग जो पुष्प के भाग हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी जो फल होगी वो कल करूँगा और इसके 10 लाइन पढ़ने में पूरा 1 घंटा निकल जाता है क्योंकि हर लाइन में इसके एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल्स को बार बार याद करने में मतलब भूलना याद करना वो चलता रहता है। अब फिलहाल तो रेस्ट करूँगा और 2:30 बजे के बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट राजस्थान जीके। 4:02 हो चुके हैं और जो राजस्थान की कला संस्कृति थी उसमें जो टॉपिक चल रहा था मेरा राजस्थान की लोक देवता, उसको मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है और कल मुझे इसका रिवीजन करना है और उसके बाद में फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, राजस्थान के प्रमुख आभूषण। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़नी है राजस्थान की हिस्ट्री और इसमें जो टॉपिक चल रहा था मेरा अजमेर के चौहान वंश। इसमें मैंने पृथ्वीराज तृतीय और उसमें त्रायन का जो द्वितीय युद्ध था वहाँ तक मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। त्रायन का दूसरा युद्ध मुझे आज स्टार्ट करना था परंतु मैं कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करूँगा 15 या 20 मिनट, उसके बाद में से स्टार्ट करूँगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पुराने वाला रिवाइज करूँगा, अन्यथा वर्ल्ड ज्योग्राफी की रीडिंग करूँगा। 4:39 हो चुके हैं और तराइन का दूसरा युद्ध था वो मैंने स्टार्ट किया है, यानी पुराना रिवाइज किया था, केवल इसकी 1 या 2 लाइन ही पढ़ी है मैंने। और अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, हॉस्पिटल जाना है। कोई साले का लड़का छोटा बच्चा है, वो तबीयत ख़राब है उसकी, तो बढ़ती है तो उसको थोड़ा खाना वगैरह दे के आना है सुबह से और थोड़ा देख के भी आना है। और मुझे कुछ फ़ोटोकॉपी भी करानी है, जो मेरे नोट्स रह रहे थे 3 या 4 PDF रह रही हैं, ग्रेजुएशन के जो नोट्स थे उनकी फ़ोटोकॉपी करानी है, तो वो फ़ोटोकॉपी करा के लेके आऊँगा और 5 मिनट या 10 मिनट हॉस्पिटल भी जाके आऊँगा। और उसके बाद में फिर मुझे ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो भी पढ़ना है मुझे, क्योंकि मेरे पास 7:30 बजे तक का टाइम होगा। आज थोड़ा लेट पढ़ लूँगा, आधा घंटा 1 घंटा जो ख़राब होगा उसमें निकाल लूँगा। 6:38 हो चुके हैं। कॉपी करानी थी, फ़ोटो कॉपी करा ली है और कुछ मैंने इसको स्पायर नहीं किया था, उसमें थोड़ी हॉल करवा के लेके आ गया था और अब आकर उसमें मैंने स्पायरल है जो लगा दी, घर पर मेरे पास पड़ी थी स्पायर, उसमें स्पायरिंग कर दी है। और जितनी भी फिजिक्स की लास्ट मिनट तक फ़ोटो कॉपी करानी थी वो सारी करा ली है। 1 आध 2 PDF पर बचेगी, वो कभी जाऊँगा 10 दिन या 15 दिन बाद में तब करा लाऊँगा। फिलहाल के लिए सफिशियेंट है, हर चीज़ केवल पढ़नी है, क्लासेज लेनी है। ऐसे केमिस्ट्री में है और अभी मेरा 4:30 से आपका 6:30 यानी 2 घंटे ख़राब हो गए थे आने जाने में। और अब मुझे तराइन का जो दूसरा युद्ध चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री में ये कंप्लीट करना है, यानी मुझे अजमेर के चौहान वंश अभी पढ़ना ही है, ये कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में फिर 1 घंटा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ूंगा और उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें मुझे क्लासेज लेनी है इवनिंग तक। ये मेरा शेड्यूल रहेगा आज के लिए। 7:33 हो चुके हैं और लास्ट मैंने अफ्रीका महाद्वीप था, उसमें जो अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ हैं वो मैंने पढ़ ली हैं कुछ, बाकी जो बचेगा इसे बाद में करूँगा। पुराना थोड़ा रिवाइज किया था तो वो काम जल्दी हो गया था। और अब जो टाइम है खाना वगैरह खा लेता हूँ और नेक्स्ट मुझे फिज़िक्स की क्लास लेनी है, अन्यथा फिज़िक्स की क्लास वेस्ट हो जाएंगी। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो बचेगा वो कल से कंटिन्यू करूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बीच में होता है 1-2 घंटे के लिए। महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया था,
कि आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया था, 1 बजे या 1:30 बजे की समथिंग था। तो उसमें उसने जितने भी एग्ज़ाम लेने वाला है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सभी की उसने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। यहाँ तक कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, उनकी भी एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी है। हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 17 दिसंबर समथिंग, 17 से 24 के बीच में होगा। और जनवरी में आपका क्या होगा, संस्कृत डिपार्टमेंट का होगा सेकंड ग्रेड का। बाकी अक्टूबर में और नवंबर में आपके फर्स्ट ग्रेड होने वाला है। आपने देख भी लिया होगा, नोटिस आ चुका है। और मतलब थोड़ा मैंने समझ लो कि अब मेरे पास जो टाइम है पूरे 6 महीने हैं, कम्प्लीटली 6 महीने, उसमें जो क्लास मेरी रह रही है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करनी है। और बाकी फिर कम्प्लीटली हर चीज़ को कम से कम नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 या 3 बार उसे इजीली धीरे धीरे पढ़ लो। मैं आपकी बार उसे 10 बार नहीं पढ़ रहा, 3 बार ही पढ़ूंगा, 2 बार या 3 बार। 2 बार 3 बार हो जाता ना काफ़ी है, इतना बड़ा सिलेबस है, 2 बार भी हो जाता है तो भी काफ़ी है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके क्वेश्चन और टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वो सारी मैनेज करनी है। तो देखते रहें कैसे करते हैं। और कोशिश है कि 2 बार 3 बार हो जाए। लास्ट ईयर के पेपर भी मुझे करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और क्योंकि अब हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, टारगेट है 6 महीने का, और 6 महीने में करना है।